यदि 9 वर्षों के बाद किसी विवाहिता को ज़बरदस्ती विधवा बना दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी और वह क्या क्या सोचेगा। क्या वो महसूस कर सकते हैं जो विधवा महसूस करेगा, दूसरा कोई महसूस कर सकता है। और उसे विधवा इसलिए ज़बरदस्ती बना दिया जाए कि उसकी शादी दादा ने नहीं कराया, उसकी शादी उसका बाप ने करा दिया। क्या ये कोई तर्क है कि दादा ने शादी नहीं कराया, उसका शादी किसने कराया? तो उसका शादी उसका बाप ने करा दिया, इसलिए उसे विधवा बना दी जाएगा। क्या गुजरेगा बताइए बंधुओं। संदर्भ है पान तांती जाति को जो अनुसूचित जाति 9 वर्ष तक रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें इस आधार पर हटा दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। बिहार के सरकार और बिहार के राज्यपाल साहब ने इसकी मंजूरी दी थी। अब हम जानना और चाहना ये चाहते हैं कि किस आधार पे उसे कर दिया गया। क्या सोना को सोना नहीं कहा जाएगा? क्या सोना सोना नहीं है? अगर जम्मू कश्मीर में कोई मेहतर का कार्य करता है और उसे मेहतर कहा जाता है, और वही कलकत्ता में कोई पैखाना उठाने का काम करता है तो उसे शौचक कहा जाता है, तो क्या शौचक मेहतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप इस आधार पे, उसके नाम के आधार पर उसे नहीं हटा सकते हैं। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि उसे स्टैंडिंग कमेटी में भी भेजा गया, तो ये 60 वर्षों तक अनुसूचित जाति होते हुए भी इन्हें बाहर रखा गया। तो इन्हें तो कंपनसेशन मिलना चाहिए 60 वर्षों का, उल्टे इसे बाहर कर दिया गया है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं और उसकी आलोचना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है? साहबानों केस में मुस्लिमों के साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्यों हुआ? बंधु, कदुआ पर सितुआ चोख बड़ा आसानी से होता है। हम लोग कदुआ हैं, हम कटहल नहीं हैं। जो कटहल है उसके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होता है, इसलिए आप कटहल बनिए। आप देखेंगे कि इसी तरह से 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषा है, और वह भाषा किस तरह से उसमें शामिल किया जाता है, उसका आधार यह है कि जो उस भाषा को बोलने वाले अगर प्रभावशाली और राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं तो उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। उसी तरह से जब संसद में इस बात की सूची बन रही होगी तो वहाँ हमारे प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, और आज भी संसद में हमारे समाज के प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, जिसका खामियाजा हमें भोगना पड़ता है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं सुनती है, संसद नहीं सुनता, आखिर आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि आप राजनैतिक जात नहीं बने हैं, आप सजग वोटर नहीं बने हैं, आप एंटी वोट नहीं करते, आप छितर बितर हैं, आपका कोई मजबूत नेता नहीं है। पासवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसद में उसका मजबूत प्रतिनिधित्व है, और अन्य जातियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका मजबूत प्रतिनिधित्व संसद में है। आपके पास, आपको भी एक अपने जाति का राजा बनाना पड़ेगा। जैसे चिराग पासवान आज पासवान के राजा हैं, लालू जी यादवों के राजा हैं, मांझी जी मांझियों के राजा हैं, उसी तरह से तांती में भी आपको गुप्ता जी को राजा बनाना पड़ेगा, तभी आपकी सुरक्षा हो सकती है, राजा आपका सुरक्षा कर सकता है। अन्यथा आप वही कदुआ बने रहेंगे और कोई भी सितुआ आपके ऊपर चोक हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।